तो बोले महाराज, काफी लोगों का प्रश्न है कि बैठते हैं जप करने तो बहुते तेज भागता है। ऐसे नहीं भागता है, लेकिन जैसे ही जप करने बैठो तो बहुत तेज भागता है। तो इसका मतलब जप ही नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। आज नहीं कल फल देगा, लेकिन उद्देश्य ये हो कि अभी हमारा मन भाग रहा, कोई बात नहीं है, अभी फल नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में तो मिलेगा। अगर हम अभ्यास करते करते अगर उस अभ्यास में सफल हो गए तो उसका फल तो आपको मिलेगा। लेकिन नाम जप करते 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 अगर ऐसा अभ्यास हो जाए कि आपके श्वास में सतत नाम चलता रहे, तो फिर आपको उसका फल अनायास प्राप्त हो जाएगा, अनायास प्राप्त। इसलिए कोई भी अवस्था हो, परिस्थिति कोई भी हो, नाम के आश्रय को लेकर के ही चलो। थोड़ा जप करना प्रारंभ कर दो, करते करते अभ्यास करते करते देखो समय बीत जाता है। कुछ लोग आते हैं, महाराज 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, आंखों से देखते देखते बीत गया। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, बोले भैया कोई लड़की देखो, अब शादी करने लायक हो गया बेटा। आंखों के सामने की बात, कहां समय लगा, कहां समय व्यतीत, कैसे समय व्यतीत हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए केवल एक नाम का जप करने मात्र से जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं, सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जीवन की परिकल्पना बदल जाती है, जीवन की दिशा बदल जाती है, हमारा दिशा बदल जाती है। सत्य परम धीमहि, कह रहे हैं उस सत्य का ध्यान करो, सत्य का ध्यान करो। और सत्य भगवान कृष्ण को ही बोला गया, केवल वही एक सत्य है, वही एक सत्य है। इसलिए कभी जीवन में ध्यान करना है, पूजा करना है, कुछ भी करना है, नाम जप करना है, तो भगवान के नामों का जप करना है, भगवान के नामों का जप करना है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्त परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा पररीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। कहते हैं जो छोटे छोटे हमारे यहाँ प्रचलन में जिसको टटपुजिया धर्म बोला जाता है, छोटे छोटे बहुत सारे धर्म निकल गए, बहुत संप्रदाय निकल गए हैं, बहुत सारे धर्म पैदा हो गए, न जाने क्या क्या चीजें हो गई। उन सब का बहिष्कार करते हुए, सबका बहिष्कार करते हुए जो परम धर्म की स्थापना करता है, और वह परम धर्म जो निर्मत्सर है, जिस धर्म में मत्सरता नहीं, उस धर्म को भागवत धर्म बोला जाता है। निर्मत्सराणाम सताम, उसमें कोई मत्सरता नहीं है, वह निर्मत्सर है, और जो उसका आश्रय लेता है वह जीव भी निर्मत्सर हो जाता है, निर्मत्सर हो जाता है।
वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, शिवदम यानी आनंदम, वह आनंद प्रदान करने वाला है, त्रिताप का नाश करने वाला है, तापत्रय विनाशा, त्रिताप को नाश करने वाला है। ऐसे जो धर्म की स्थापना करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। महामुनि कृते, महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा यह रचित ग्रंथ है। जिस ग्रंथ का श्रवण करने से हृदय में कृष्ण आते तो हैं, लेकिन उस हृदय में वो निवास स्थान अपना बना लेते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, श्रवण करने मात्र से तत्क्षणात् हृदय में गोविंद का प्रवेश होता है। और आ जाने के बाद यदि परस्पर यदि आप चालू रखें श्रवण, तो भगवान आपके हृदय को छोड़कर के कहीं जाते नहीं। हमारे हृदय को गोविंद छोड़ करके ना जाए, इसके लिए आपको कथा रूपी रस का रसपान करते रहना चाहिए। आप घर में गैया ला के बांध लो और क्यों ला करके खूंटे में बांध दो, उसको खाना पीना मत दो, चारा भूसा मत दो, वो कितना दिन आपके खूंटा पे रहेगी? ज्यादा दिन नहीं रहेगी। या तो वो रस्सी तुड़ा करके भाग जाएगी और या तो वो दम तोड़ देगी। लेकिन यदि आप उसको बढ़िया खरी चुनी घास फूस देते रहे, पुष्ट होकर के वो आपको अमृत रूपी दुग्ध का पान करने का अवसर देगी, आपको पुष्ट करेगी। यदि आप उस गैया को पुष्ट करेंगे तो वो गौ माता आपको भी पुष्ट करेंगे, आपको भी पुष्ट करेंगे। उसी प्रकार यदि आपके हृदय में गोविंद आकर के विराजमान हो गए और कथा रूपी यदि अमृत का पान आप करते रहे, तो कथा सुनकर के भगवान को अतिशय आनंद की प्राप्ति होती है। और भगवान आनंद पाएंगे आपके हृदय में बैठ करके, तो आपको भी आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी। इसलिए आपको कथा का रसपान इसलिए करना है कि हमारे हृदय में गोविंद का वास है। वो पुष्ट होंगे तो हमें पुष्ट करेंगे, हम भी पुष्ट होंगे उससे। इसलिए जो कुछ भी हो, हम लोगों को अपने जीवन में कथा का आश्रय लेकर के रहना है। वही